जय श्री राम। आज है 17 दिसंबर मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन महावीर हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखना अति शुभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा, साथ ही आप पाठ करेंगे श्री हनुमान स्तवन स्तोत्र का हिंदी में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जिनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा की। वहां उसने हनुमान जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन वह शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन ना बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया था कि अब वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही खुद भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद के रूप में एक बेटा दिया और कहा, ये आज से तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि ये कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक उसे दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये बेटा उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बड़ा खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब सुख प्राप्त होते हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह हनुमान जी के आशीर्वाद का पात्र बनता है। अब सुने श्री हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। हनुमान जी कभी अपने भक्तों पर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देते और उन्हें सदा भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्त रखते हैं। अब सुने हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। मैं उन पवन पुत्र को नमन करता हूँ जो दुष्टों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, जिनके हृदय में सदा धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु श्री राम निवास करते हैं। मैं उन पवन पुत्र को प्रणाम करता हूँ जो अथाह शक्ति के स्वामी हैं, जो सोने के पहाड़ की तरह चमकने वाले शरीर, दानव जाति के जंगल को भस्म करने के लिए अग्नि के समान, बुद्धिमानों में सबसे प्रमुख और सभी गुणों को धारण करने वाले हैं, जो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। मैं उन हनुमान जी की पूजा करता हूँ जिन्होंने समुद्र को गाय के खुर के समान बना दिया है, जिन्होंने विशाल राक्षसों को मच्छरों की तरह मसल के रख दिया और जो रामायण नामक माला के मोतियों के बीच एक रत्न की तरह हैं। मैं अंजनी के वीर पुत्र और माता जानकी के दुखों को दूर करने वाले, वानरों के स्वामी, लंका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने वाले हनुमान जी की पूजा करता हूँ। मैं अंजनी के पुत्र को नमन करता हूँ जिन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर जनक पुत्री माता सीता की शोक रूपी अग्नि से लंका को जला दिया। मैं उन अंजनी के पुत्र को नमस्कार करता हूँ। मैं रामदूत हनुमान जी के चरणों में शरण लेता हूँ, जो मन और वायु के समान तेज हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो वानरों के समूह में प्रमुख हैं और जो श्री राम के दूत हैं। मैं उन हनुमान जी का ध्यान करता हूँ जिनका चेहरा सुर्ख है और जिनका शरीर सोने के पहाड़ की तरह चमकता है, जो सभी वरदानों को प्रदान कर सकते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और जो पारिजात वृक्ष के नीचे रहते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ जो जहाँ भी राम के नाम का जाप किया जाता है वहाँ श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, जिनकी प्रेम के आंसुओं से भरी आंखें हैं और जो पूजा में सिर झुकाते हैं, साथ ही जो राक्षसों के संहार के रूप में जाने जाते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ।
इसी के साथ यह हनुमान स्तवन स्तोत्र पूरा होता है। बोलिए पवन पुत्र महावीर हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।